अनुच्छेद 19 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की आजादी हमें प्रदान की गई हैं। इसके साथ साथ इन आजादियों पर निर्बंधन भी संविधान द्वारा लगा दिए गए हैं। इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि यह अनुच्छेद पूरा क्लियर हो जाए। उससे पहले यही जान लेते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें मिला हुआ है उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार और हमें मिले हुए हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। देखिए, ये मूल अधिकारों का आधार स्तंभ कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर सकता। इसी कारण से स्वतंत्रता के अधिकार को बैकबोन कहा जाता है, आधार स्तंभ, पिलर कहा जाता है। देखिए, स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार मिला हुआ है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, इसमें 5 अनुच्छेद आते हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ति करते हैं। अनुच्छेद 19 है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 20 है जो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 है जो प्राण का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। एक अनुच्छेद 21 के है जो 86वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। 21 के शिक्षा का मूल अधिकार। एक लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये इस प्रकार के 5 अनुच्छेद हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार की पूर्ति करते हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पहली जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में है जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? देखिए, सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 19 में इसकी बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को पहली कौन सी है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी कौन सी है? शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी। तीसरी है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की आजादी होगी। देखिए, यहां पर सहकारी सोसाइटी आया है, ये 97वां जो संशोधन किया गया है 97, उसके द्वारा इसमें सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया है। चौथी है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता होगी। 5वीं है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की आजादी होगी। अगली है, देखिए एफ जो है ये 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अर्जन की जो स्वतंत्रता थी 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अगली कौन सी है? कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की आजादी होगी। तो देखिए, 6 प्रकार की आजादी दी गई है। इसमें जो 7वीं थी वो खत्म कर दी गई है। एक संपत्ति के अर्जन की स्वतंत्रता 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है। तो यहां पर एक चीज देखिए, अनुच्छेद 19 के 6 खंड हैं। तो अनुच्छेद 19 का जो पहला खंड है अनुच्छेद 19(1), उस 1 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। इनको आप इसी क्रम में याद कीजिए, ABCDEFG। F समाप्त कर दिया गया 44वें संशोधन द्वारा। इसको हिंदी में एक को कै, खे, गे, घे, ड़े, चे, छे, इसी क्रम में याद कीजिए। अगर आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया तो आपने संविधान का बंटाधार कर दिया, समझ लो। यूपीएससी का सपना छोड़ देना फिर। इसलिए आप इसको ABCDEFG जो संविधान में लिखा हुआ है इसी क्रम में याद कीजिए। आप इसको 1 2 3 नहीं कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 1 खंड तो ये हो गया 1। इस 1 के 6 भाग ये वाले हैं, के, खे, गे, घे, ड़े, चे, छे, इसी क्रम में आपको याद करने हैं। देखिए, अनुच्छेद 19 में जो इसके जो 5 खंड है शेष, वो 5 खंड इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगाते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) इसको क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 19(1) के, अनुच्छेद 19(1) के, अनुच्छेद 19(1) गे, ऐसे बोलेंगे इसको। देखिए, अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को शब्द आया है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल नागरिकों को मिला हुआ है, विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी बात, सभी नागरिकों को अधिकार होगा,
इसका मतलब है ये एक पॉजिटिव अवधारणा है, सकारात्मक अधिकार प्रदान कर रहा है। तीसरा है कंपनी की बात करते हैं। देखिए कंपनी कोई नागरिक तो है नहीं, कंपनी तो कंपनी और ये 19 के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं वो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। तो कंपनी अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। अनुच्छेद 19(1) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए अपने विचारों को व्यक्त करना होता है इसका अर्थ, और विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं वो अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की ये आधारशिला है। क्यों? क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत आपको सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार मिल जाता है, यानी जनता की आलोचनात्मक शक्ति उसका विकास होता है। तो ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। 19(1) के में जानने का अधिकार भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में ये फैसला दे दिया कि जानने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के में शामिल है। देखिए RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में पारित किया गया, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जानने का अधिकार हमें दे दिया था। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि जो RTI 2005 है उसके द्वारा जो सूचना का अधिकार दिया गया है, तो सूचना का जो अधिकार है उसका स्रोत एकमात्र वो नहीं है RTI एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों से ही यह अधिकार में मिला हुआ है, अनुच्छेद 19(1) के में मिला हुआ है। तो यह संवैधानिक मूल अधिकार है। 2 मई 2002 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि चुनाव लड़ने वाला जो उम्मीदवार है वो नामांकन फॉर्म भरते समय उसमें आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षिक योग्यता, संपत्ति और देनदारी के बारे में जानकारी दे। पर संसद को यह रास नहीं आया, तो संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को रद्द करना चाहा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 के मामले में संसद द्वारा किए गए इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह कहा कि उम्मीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाता का मूल अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 19(1) के में चुप रहने का भी अधिकार शामिल है। ये देखिए 1986 का मामला है, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ये राष्ट्रगान के मामले के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मींस अनुच्छेद 19(1) के में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में शामिल है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19(1) के में शामिल है। देखिए प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। देखिए प्रेस के बिना, निष्पक्ष मीडिया के बिना लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। इसीलिए प्रेस को आजादी है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रेस भी मीडिया का अभिव्यक्ति का माध्यम है। देखिए प्रेस को सेंसर नहीं किया जा सकता है, पूर्व अवरोध नहीं लगाया जा सकता है, जिस प्रकार चलचित्रों पर लगाया जाता है, फिल्मों पर लगाया जाता है, सेंसर लगाया जाता है, ऐसा प्रेस पर नहीं लगाया जा सकता है। प्रेस पर सेंसर लगाना असंवैधानिक है। देखिए धरना और प्रदर्शन ये भी अभिव्यक्ति के माध्यम है, और जो चीज अभिव्यक्ति का माध्यम है वो अनुच्छेद 19(1) के में शामिल होगा। लेकिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए। लेकिन जो बंद का आह्वान किया जाता है कि भारत बंद का आह्वान किया जाता है, यह असंवैधानिक है। बंद का आह्वान करना असंवैधानिक है। भारत सरकार बनाम नवीन जिंदल 2004, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के में मूल अधिकार है, लेकिन आपको ध्वज का सम्मान करना होगा। आप सम्मान के साथ ही, आदर के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। देखिए अब अनुच्छेद 19(1) की बात करते हैं। 1 में है सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन इस पर देखिए 2 पाबंदियां लगाई गई हैं। सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए
दूसरा, सभा बिना हथियार के होनी चाहिए। देखिए, इस सभा में आप जुलूस भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगला अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(ग) संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए, इसमें कोई आप संगम बना सकते हैं, कोई संघ बना सकते हैं, या कोई सहकारी सोसाइटी बना सकते हैं। संगम मीन्स एसोसिएशन, संघ मीन्स यूनियंस, और सहकारी सोसाइटी मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति, ये 97 जो संशोधन किया गया 97 में, उसके द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। अगला मूल अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(ग) अनुच्छेद 19(1)(ग) अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। पूरे भारत में आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा समझने के लिए। एक नेता लखीमपुर खीरी से, ये उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं मैं, लखीमपुर खीरी से गाजियाबाद में जाना था, परंतु वहां के जिला अधिकारी ने उस नेता के गाजियाबाद जिले की सीमा में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। नेताजी चले गए सुप्रीम कोर्ट कि अरे भाई, ये तो मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि यदि जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके वहां पहुंचने से साधारण जनता को खतरा हो सकता है, तो वो आपके संचरण की आजादी पर पाबंदी लगा सकता है। तो संविधान ने युक्त निर्बंधन लगाने की व्यवस्था की है। देखिए, अगली जो आजादी है अनुच्छेद 19(1)(ड़) में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। देखिए, आप पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी जाकर बस सकते हैं। अगली जो आजादी है अनुच्छेद 19(1)(6) मीन जी। देखिए, यहाँ पर वो च नहीं है, च को हटा दिया गया है। संपत्ति के अर्जन की जो आजादी थी उसको खत्म कर दिया गया है, डायरेक्ट आ गए हैं अनुच्छेद 19(1)(6) मीन्स जी पर आ गए। आप कोई वृत्ति कर सकते हैं, उपजीविका कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, मीन्स प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 19(1)(जी) पर खंड 6 में जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसमें 2 पॉइंट और दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि राज्य जो है कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस के लिए तकनीकी अर्हता लगा सकता है। जैसे मान लो आपको डॉक्टरी करनी है, तो निश्चित तौर पर आपके पास एक तकनीकी अर्हता, जैसे MBBS, BDS, BAMS, इस तरीके की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरी पाबंदी क्या है? दूसरी है राज्य कोई ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस को नागरिकों के लिए पूर्णतः या भागते रोक सकता है, यानी मीन्स उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। देखिए कौन कौन सी है? ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस, इनको नागरिकों के लिए पूर्णतः रोक सकता है या भागते रोक सकता है और राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। जैसे आप ट्रेन का उदाहरण ले लीजिए, ट्रेन भारत सरकार चलाती है, यहां पर फुटपाथों पर व्यापार करना भी मूल अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। आप कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, तो फुटपाथों पर व्यापार करना भी एक मूल अधिकार है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना, शराब का व्यापार करना, अनैतिक व्यापार करना, नस्ली दवाओं का व्यापार करना या लॉटरी का व्यापार करना, ये इसके अंतर्गत मूल अधिकार में नहीं आते हैं। देखिए अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इनका क्रम याद करने में काफी कठिनाई होती है। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। देखिए मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और आपको महाराष्ट्र के सीएम से मिलने जाना है, लेकिन आप सीएम से मिलने जा रहे हैं तो आपको बोलना आना चाहिए, तभी तो आप सीएम से बात करने जा रहे हैं भाई, बोलना आना चाहिए। दूसरा, आप अगर अकेले जाएंगे तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, आपको गेट से ही भगा दिया जाएगा। तो कम से कम 10-20 लोग होने चाहिए, तो 10-20 लोगों की मीटिंग कीजिए, सम्मेलन कीजिए, उनको संगठित कीजिए, उनका संघ बनाइए, और जब उनका संघ बनाइए तो फिर घूमते हुए पूरी इंडिया घूमते हुए चारों तरफ उसमें मुंबई पहुंच जाइए महाराष्ट्र के सीएम से मिलने। अब लेकिन जब सीएम से आप मिलने गए और सीएम ने कह दिया भैया मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो नहीं मिल पाऊंगा, आप ठहरे स्टूडेंट लोग, जेब में 50-100 रुपये पड़े थे वो किराए में लग गए, अब वापस आने का किराया भी नहीं है, तो आपने सोचा भाई आप ऐसा मुंबई में रहेंगे, तो मुंबई में निवास करने लगे और वहीं आपने बसने का फैसला कर लिया और ये संपत्ति का खत्म कर दिया गया। अच्छे, लेकिन जब आप वहां बस गए तो निश्चित तौर पर आप कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, कोई कारोबार करेंगे जीवन जीने के लिए। तो इस प्रकार से आप ये 6 स्वतंत्रताएं, इनका क्रम याद कर सकते हैं। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना, ये
खे, गे, घे, ड़े और चे को खत्म कर दिया गया 44वें संशोधन द्वारा, और छह, इसको हम छह ही पढ़ेंगे। जी, व्यापार की स्वतंत्रता किसमें है? जी में है। इस एफ को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये जी अभी भी वहीं रखा हुआ है, तो व्यापार की स्वतंत्रता जी में है। कि पेपर में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है और आप इसका एक क्रम भूल चुके हैं, तो आप पहले पेपर में ए बी सी डी ई एफ जी तक लिख लीजिए, एफ को काट दीजिए क्योंकि ये समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद फिर वो कहानी जो मैंने सुनाई थी आप उसको लिखना चालू कर दीजिए, उससे आपको आंसर, इसमें 6 खंड है। पहला खंड जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। बाकी के 2 से लेकर 6 तक जो खंड हैं, 5 खंड जो हैं, वो अनुच्छेद 19(1) में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं उन पर निर्बंधन लगाते हैं, कुछ पाबंदियां लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 19(1) में जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो आज़ादी मिली हुई है 6 प्रकार की, वो एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। देखिए, हमारे संविधान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। इस स्वतंत्रता हम उसे ही कह सकते हैं जब सभी मनुष्यों की समान स्वतंत्रता की बात की जाए, और यह उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था में हो सकता है। देखिए, कुछ प्रतिबंध लगाने जरूरी होते हैं। आपने देखिए मत्स्य न्याय सुना होगा। मत्स्य न्याय में क्या होता है? समुद्र के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ये मत्स्य न्याय है। इसी प्रकार एक जंगल राज आपने सुना होगा। जंगल में क्या होता है? ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को खा जाता है। तो हमें ऐसी व्यवस्था नहीं लानी है, जंगल राज नहीं लाना है। इसीलिए हमारे संविधान ने इन स्वतंत्रताओं पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं ताकि सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। देखिए, ये निर्बंधन जो लगाए गए हैं, इसके लिए 2 शर्तें लगा दी गई हैं संविधान ने। पहली शर्त क्या है कि जो निर्बंधन लगाए जाएंगे वो अनुच्छेद 19 में जो खंड 2 से 6 तक हैं, उनमें जो आधार दिए गए हैं, उन्हीं आधारों के आधार पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और दूसरा, वो निर्बंधन युक्ति युक्त होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। यानी आप मनमाने निर्बंधन नहीं लगा सकते हैं, केवल रीजनेबल पाबंदियां ही लगाई जा सकती हैं, रीजनेबल निर्बंधन ही लगाए जा सकते हैं। और कोई प्रतिबंध, कोई निर्बंधन रीजनेबल है या नहीं है, इसका अंतिम फैसला न्यायालय करेगा। और न्यायालय प्रत्येक मामले पर, इसकी कोई कसौटी नहीं है, प्रत्येक मामले पर तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह डिसीजन करेगा। ये देखेगा कि जो निर्बंधन लगाए गए हैं वो युक्ति युक्त हैं, रीजनेबल हैं या नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन पर जो निर्बंधन लगाए जा सकते हैं उनको मैंने एक साथ लेने का प्रयास किया है ताकि उन निर्बंध जो आधार हैं, उन आधारों की आप तुलना कर सकें, उनको समझ सकें कि किस किस आधार पर किस किस स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। देखिए, अनुच्छेद 19(1) के इसके ऊपर खंड 2 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 8 प्रकार के युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता। देखिए, 16वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है संविधान में, पहले नहीं था। भारत की प्रभुता और अखंडता ये 16वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। चौथा है लोक व्यवस्था। पांचवा है शिष्टाचार या सदाचार। छठा है न्यायालय अपमान। सातवां है मानहानि। आठवां है अपराध उद्दीपन। देखिए, 8 प्रकार के निर्बंधन जो हैं अनुच्छेद 19(1) के पर लगाए जा सकते हैं। देखिए, तो भारत की प्रभुता और अखंडता, निश्चित तौर पर भाई भारत की प्रभुता पहले है, अखंडता पहले है, आप उसका टुकड़ा कैसे कर सकते हैं? तो भारत की प्रभुता, अखंडता और इसी प्रकार राज्य की सुरक्षा। राज्य सुरक्षा सर्वोपरि है भाई, राज्य रहेगा तभी तो मुल्क कर दे पाएगा। इसी प्रकार विदेशी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, ये भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार लोक व्यवस्था, भाई लोक व्यवस्था मीनिंग क्या है? शांति व्यवस्था बनी रहे। राज्य का गठन ही इसी आधार पर हुआ है कि लोक व्यवस्था बनी रहे। इसी प्रकार शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। इसी प्रकार न्यायालय अपमान, देखिए यहाँ पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय अपमान आया है। न्यायालय अपमान के आधार पर भी पाबंदी लगाई जा सकती हैं। यहाँ पर ये प्रशांत भूषण केस का जिक्र करना चाहूँगा।
प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के बारे में अभी कोरोना काल में ही एक वक्तव्य दिया, ट्वीट किया कि वो एक नेता की बाइक पर जा रहे थे बिना हेलमेट लगाए और मास्क भी नहीं पहन रखा था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला गया कि ये न्यायालय का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा कह दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मूल अधिकारों को रखते सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट उसको दंड कैसे दे सकता है? भाई अनुच्छेद 19(1) के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रशांत भूषण ने अपनी अभिव्यक्ति करी। अब सर्वोच्च न्यायालय तो रक्षक है, हजारों केस पड़े हैं, मूल अधिकारों को मान्यता दी है। अब सर्वोच्च न्यायालय चक्कर में पड़ गया कि अगर उसको दंड देता है तो उसके अपने ही आदेशों का उल्लंघन होगा, और दंड नहीं देता है तो न्यायालय का अपमान हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई प्रशांत भूषण जी आप माफी मांग लीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट को अंत में केवल उन पर ₹1 का जुर्माना लगा दिया। बस देख लीजिए कितनी बड़ी आजादी दी गई है संविधान ने हमें। सुप्रीम कोर्ट भी झुक गया, इतनी बड़ी आजादी हमें संविधान ने दी है। आप मान सकते हैं कितना बड़ा संविधान है ये। इसी प्रकार मानहानि के लिए पाबंदी लगाई जा सकती है और अपराध उद्दीपन। देखिए आप किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। आप जैसे भीड़ को भाषण दे दें, उत्तेजित कर दें, दंगा फसाद कर दें, तो इस प्रकार की अपराध उद्दीपन की आज़ादी नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का जो अधिकार दिया गया, उस पर खंड 3 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 2 तरीके की पाबंदी लगाई गई है। देखिए भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर लगाई जा सकती है और लोक व्यवस्था के आधार पर लगाई जा सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर खंड 4 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इस पर 3 प्रकार की पाबंदियां हैं: भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है और है। देखिए इन दोनों पर सेम पाबंदियां लगाई गई हैं और खंड 5 के द्वारा दोनों पर पाबंदी लगाई गई हैं। तो 2 प्रकार की पाबंदियां हैं इन दोनों ही अनुच्छेदों पर: साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 19(1)(g) उस पर खंड 6 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। केवल एक आधार है साधारण जनता के हितों में। इस प्रकार अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की आज़ादी में प्रदान की गई हैं उन पर विस्तृत चर्चा हुई और उन पर जो निर्बंधन लगाए गए हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा कर ली गई है। आई होप यह अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अन्य जो मूल अधिकार में मिले हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं।